हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी कि आप सभी को मेरा ब्लॉग जो है वो अच्छा लगेगा। और सबसे पहले तो आप लोगों को आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो सब लोगों को दिल से शुक्रिया। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है शाम के बज रहे हैं 6। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा 6 बजे से स्टार्ट हुआ था गाइज़। तो बस यहाँ पे ना वही डेली का रूटीन हमारा बेटा को बिठाई हुई हूँ पढ़ाने के लिए। तो वही पूछ रहा था तो उसको मैं बता रही थी। और यहाँ पे ना पाखी को मैंने पहना दिया है इनर, क्योंकि शाम के टाइम में थोड़ी थोड़ी सी ठंड जो है वो लगने लगती है। तो यहाँ पे मैंने इनर पहना दिया है कि ताकि वो बाहर वगैरह जो निकले ना तो उसको ना ठंड ना लगे, क्योंकि बाहर बच्चे सब खेल रहे हैं, बाहर से आवाज़ आ रही है। तो फिर वो जिद कर रही थी कि मम्मा दरवाज़ा खोल दो, मुझे भी जाना है करके। तो इसीलिए मैंने उसको इनर पहना दिया था और बोला कि दादा को पढ़ाई कर लेने दो, उसके बाद ना दोनों जन चले जाना करके। तो बस यहाँ पे मैंने बेटा को बता दिया था, वो पढ़ रहा था और मैं लेके आ गई थी आटा, कि यहीं पे बैठ के मैं आटा वगैरह जो है ना वो गूँथते जाऊंगी और बेटा को भी देखते जाऊंगी। तो यहाँ पे पाखी भी बैठ गई है। तो आटा गूँथो ना तो बड़े ध्यान से देखती है, वो बैठ जाती है, मतलब आटा के लिए बैठ जाती है कि जैसे आटा पूरा होता है ना तो फिर मेरे को दे दो थोड़ा सा। तो खेलते रहती है, कहीं ड्रेसिंग में लगाएगी, कहीं फ्रिज में लगाएगी, मतलब कुछ कुछ करते रहती है। तो यहाँ पे मेरा आटा गूँथ गया है और चाय वगैरह जो है शाम वाली हो गई है, पानी वगैरह जो है वो सारा कुछ भर चुका है। अब बस डिनर की तैयारी करना है। तो सब्जी को भी मैंने ना फ्राई कर दिया था, मतलब मसाले वगैरह जो हैं तेल में डाल के आ गई थी। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। तो गाइस यहाँ पे बच्चे आ गए हैं बाहर, ये पाखी बैठ गई है, शूज़ वगैरह मैंने उसको पहना दिया है। और देख सकते हैं आप लोग बच्चे खेल रहे हैं, बेटा स्केटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से बच्चे खेलेंगे और अंकल आंटी लोग बैठे हुए हैं। तो फिर मैं आ गई थी अंदर और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चिकन, हस्बैंड जी की फरमाइश पे। तो देखिए यहाँ पे मेरा चिकन जो है ना वो एकदम बढ़िया से भुन गया है, लाल हो गया है। मैंने बेटा को पढ़ाने के पहले ही करके चली गई थी मैं। तो यहाँ पे बस अच्छे से यहाँ पे मैं डाल दूँगी वही जो पेस्ट बना के रखा हुआ था, लहसुन मिर्च और अदरक प्याज का, उसको डाल दिया है। और यहीं पे ना मैं मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये हमारा जो खड़े गरम मसाले रहते हैं ना उनका पाउडर है। और अच्छे से यहाँ पे कर दूँगी मिक्स, नीचे से लगने लग रहा था तो। और फिर यहीं पे मैं ना डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा, एक टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको डाल दूँगी और यहीं पे डाल दूँगी मैं चिकन मसाला। और इसको अच्छे से करेंगे हम यहाँ पे मिक्स और धीरे धीरे ना इसको पकने देंगे जब तक कि हमारे मसाले भुन ना जाए, तेल जो है ना चिकन छोड़ ना दे, तब तक के लिए ढक के इसको धीरे धीरे चलाते हुए ऐसे बीच बीच में पका लेंगे अच्छे से गाइस। तो देखिए हमारा चिकन जो है ना बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी एकदम छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी पानी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मैं, थोड़ा पानी ही डालूँगी। आज थोड़ा सूखा ही बनाना है क्योंकि चावल बनाने नहीं है, तो रोटियों के साथ खाना है, इसी वजह से थोड़ा सा मैंने वो कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे अपने चिकन को पकने देते हैं। और देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छे से तेल छोड़ चुका है, पक चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं धनिया। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा था। तो सोचे कि चलो दिवाली के पहले पहले एक बार फिर से खा लेते हैं, और फिर जब पुताई वगैरह जो हो जाती है ना तो फिर उसके बाद पूजा के बाद भी बनता है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे ला रहा हूँ तो बना देना करके, तो मैं कही चलो ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारी सब्ज़ी वगैरह जो है बन चुकी है और यहाँ पे मैं ना फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ। और टाइम ना 8 बज चुके हैं, तो धीरे धीरे पकते पकते उसको ना 8 बज गया था। तो यहाँ पे बस बच्चे दोनों ना पाखी भी और बेटा भी बोलने लगे हैं कि खाना दे दो, भूख लग रही है करके। तो मैं कहीं रोटी सेक देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने बना लिया है रोटी और अब थोड़ा सा चावल रखा हुआ था तो इसको भी फ्राई कर देते हैं, जीरा फ्राई, तो हस्बैंड जी के लिए हो जाएगा। और वैसे मैंने चावल नहीं बनाए हैं,
तो चलिए यहाँ पे चावल में तड़का लगा देती हूँ। तो जीरा राइस और चिकन ना बहुत अच्छा लगता है खाने से। तो चलिए यहाँ पे मेरा हो चुका है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ढेर सारा धनिया पत्ता। तो चावल में धनिया पत्ता दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो गाइस यहाँ पे लग चुकी है हमारी थाली हस्बैंड जी के लिए। तो चलिए उनको दे देते हैं, और बच्चों ने खा लिया है और फिर मैं लगाऊंगी अपने लिए थाली। तो गाइस यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया था और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो बस गैस वगैरह जो है ना इसको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद बर्तन धोनी है। बर्तन अभी नहीं धोई हूँ। सबसे पहले मैं कहीं गैस वैस पोंछ के झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, बिस्तर वगैरह जो है ना वो झाड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं आराम से बैठ के बर्तन धोऊँगी। तो बस यहाँ पे आ गई थी, और रात को ही मैं बर्तन वगैरह जो है ना मतलब साफ़ करके सोती हूँ। गैस वगैरह साफ़ कर ले तो ठीक रहता है, एक टेंशन नहीं रहती है। वरना सुबह उठो ना फिर बर्तनों का मुँह देखो, फिर गैस देखो, किचन देखो, तो फैली पड़ी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सब काम करके सोना तो ठीक रहता है। सुबह से हमारे जो काम हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये एक्स्ट्रा वाला काम नहीं रहता है कि अभी बर्तन धोनी है तो गैस साफ़ करनी है। और झाड़ू भी मैं रात ही को लगा लेती हूँ। मतलब बेड वेड झाड़ के रूम में लगाती हूँ तो पूरे घर ही में लगा देती हूँ। तो सुबह जैसे कि इस टाइम पे थोड़ा सा उठते ही किचन में लगना पड़ता है ना तो घर साफ़ रहता है। झाड़ू वगैरह जो है बाहर में बस वासी वाली झाड़ू लगा देते हैं आंगन वांगन में, फिर यहाँ आराम से मैं जो है लगाती रहती हूँ। तो गाइज़ ये है मॉर्निंग का टाइम। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे देखिए मैंने खूब सारे कपड़े धोए हुए हैं, एक टब के जैसे कपड़े। तो दिवाली जैसे अब 2-3 दिन ही दिवाली का बचा है तो सोचे कि चलो अब जो पर्दे वगैरह हैं, सोफ़ा कवर वगैरह है ना, उनको भी धो ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे सब कुछ लगा दिया था मैंने सुबह में ही, और यहाँ पर ड्रायर चला दिया है। तो फिर अब आ गई थी डालने के लिए। और पाखी को देखिए, पाखी को भी नहला धुला दिया है और वो बैठ के खेल रही है वहाँ पे, अकेले ही खेल रही है। कोई नहीं है, सब बच्चे गए हुए हैं स्कूल तो वो अकेले ही मगन रहती है। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े ना ऑलरेडी डले हुए थे, तो जो कपड़े सूख गए थे तो उनको उठा उठा के मैं वहाँ रख दी थी, और फिर जगह बना बना के मैं डाल रही थी। तो लेट से कपड़े धोना तो यही दिक्कत हो जाती है कि तार जो है ना वो पूरी फुल हो जाती है। तो यहाँ पे छांट रही थी कि कौन से सूख गए हैं। तो जो सूख गए थे तो उनको ना हटा के रख दी थी, और उनको बता दी थी कि आपके कपड़े सूख गए हैं, तो मैंने ना हटा दिया है। और आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ मेरी ना अजीब सी आ रही होगी। तो कभी कभी अच्छी आवाज़ आ जाती है और कभी कभी अजीब सी आवाज़ आती है। तो जब अजीब सी आवाज़ आती है ना तो दोपहर के टाइम हम सो के उठे हुए होते हैं और फिर वॉइस ओवर करते हैं, इसीलिए ना आवाज़ थोड़ी अजीब सी आती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को फैला लेती हूँ गाइस। और अभी ना 10 का टाइम है, हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ वगैरह करी, उसके बाद मैं कहीं कपड़े डाल देती हूँ। और कपड़े वगैरह डाल के आ गई थी यहाँ। तो आज ना ये वाले रूम की पुताई होगी, मतलब हस्बैंड जी आएंगे तो वही कर देते हैं। हम बुलाते नहीं हैं किसी को करवाने के लिए, क्योंकि मतलब इतना बड़ा घर भी नहीं है कि किसी को बुलाना पड़े। छोटा ही घर है तो खुद से ही हो जाता है। एक ही दिन में नहीं होता तो ड्यूटी से आने के बाद 1 घंटे का टाइम दे देते हैं ना, तो 2 दिन 3 दिन में ना आराम से हो जाता है। और वैसे भी इस बार ना पूरा घर की पुताई नहीं करनी थी, ये वाले रूम से लेके पूरा बाहर तक करना था। तो मैं कही चलो सामान को हटा देती हूँ। और ये वाले रूम में भी पूरा नहीं करना था, सोफ़े के पीछे जो दीवार ख़राब हो गई है ना, वहाँ से बोल रहे थे उधर से ही करेंगे करके। तो मैं कही चलो इधर से नहीं करोगे तो मॉर्निंग के टाइम पे ना मैं नहाने के पहले पूरा ये वाले रूम से जाले वगैरह जितने लगे हुए थे ना, जाले वगैरह निकाल ली थी। और मैं कहीं इसको भी साफ़ कर देती हूँ तो साफ़ रहे आएगा करके। तो बस यहाँ पे सारा सामान जो है खाली कर ली हूँ, और पेपर बिछा हुआ है ना उसको हटा लूँगी। और चूहा ना बहुत गंदा करके रखा हुआ है, तो झाड़ू ला के फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं चूहा, पर्दा लगा रहता है तो और ज़्यादा उछल कूद करते हैं। और जिस दिन खोल के रात को सोगे ना उस दिन भड़ नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से झाड़ू से मैंने कर लिया है साफ़। तो इधर पुताई तो करनी नहीं थी, तो मैं कही चलो ये काम को भी मैं ख़त्म कर देती हूँ। और हस्बैंड जी जाले वगैरह तो निकल गए हैं, तो शाम के टाइम पे ड्यूटी से आएंगे तो बस पुताई कर देंगे।
तो फिर मेरा काम हो जाएगा इधर वाला और रह जाएगी हमारी मंदिर। तो फिर मंदिर को कल देखते हैं, मंदिर को भी साफ कर देंगे अपना। तो देखिए यहाँ पे मैं पेपर को बदल दी हूँ, दूसरा पेपर यहाँ पे अच्छे से फोल्ड करके मैं बिछा दूँगी। और लाइट कटी हुई है तो आज तो पता नहीं भाई, अच्छा हुआ मैं सुबह में ही कपड़े धो ली थी, क्योंकि 10 बजे से जो लाइट कटी ना, फिर जाके शाम को 4 बजे आई। आज कटौती वगैरह जो है वो चल रही थी, इसीलिए आप लोगों को अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, लाइट नहीं थी। तो चलिए सारे सामान को अच्छे से कर लेती हूँ मैं सेट। तो सबसे नीचे वाला खंड है, उसमें मैंने पूजा का सामान रखा हुआ है। जो हमारा हवन का सामान दिया बाती एक्स्ट्रा की रहती हैं वो सब नीचे में रहती हैं। और बीच वाले में ना सर्फ वगैरह रहता है, नमक हो गया, सर्फ हो गया, चाय पत्ती, अगरबत्ती ये। और बीच वाले में साबुन, निरमा मतलब साबुन वगैरह रहता है, कोलगेट, क्रीम पाउडर जो एक्स्ट्रा में लेके आते हैं ना, वो सबको यहाँ पे रखती हूँ। और सबसे ऊपर वाले सेक्शन में जो रहता है उसमें रहता है बेटे का कलर पेंसिल वाला एक डिब्बा, और एक ठो रहता है जिसमें प्लास वगैरह हस्बैंड जी के काम की चीज़ें रहती हैं, वो ऊपर वाले सेक्शन में रहता है। तो ऐसे करके सबको मैं जमा दूँगी। और पर्दे वगैरह जो है ना वो उनको नहीं लगाऊंगी, जब पुताई वगैरह हो जाएगी तो ही पर्दे वगैरह को मैं सब सेट करूँगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम कर लेते हैं। और अभी पाखी ना थोड़ा सा बाहर में ही है, सब लोग बैठे हुए हैं तो वो खेल रही है। तो फिर मैं फटाफट से जो है अपना काम निपटा लेती हूँ, वरना वो आ जाएगी तो वही काम करने लग जाएगी। तो चलिए